इसीलिए हम रशिया की हमेशा सपोर्ट करते, इसीलिए वी सपोर्ट पुतिन ऑल द वे. रशियंस, वी लव यू, योर ब्रदर्स, एंड वी लव यू फॉर दिस. थैंक यू वेरी मच. वी स्टैंड हम्बल्ड एज इंडियंस. तो ये आपकी बात है, ये आपको बता दें, ये हमारा मित्र रशिया है जिसने हमें दी है. और दूसरी आपको बताएं, दूसरी चीज आपको बताएं, आज एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है. शायद पता नहीं यार, दुनिया में मीडिया में कब कौन सी बात कहां पहुंच जाए और कहां तक पहुंचे कुछ नहीं पता रहता. श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर ने मोदी जी को फोन किया है. और ये पहली बार मोदी जी से बात हुई जब से कांड हुआ. तो आज कांड हुए कितने, लगभग 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए. 11 दिन में मोदी जी उनसे बात नहीं कर रहे थे. पहली बार उमर अब्दुल्ला ने फोन किया और कुछ अपडेट दिया, और अपडेट दिया कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब बताया हुआ उमर ने. बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा. ये उमर ने बताया भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मोदी जी ने 11 दिन से उमर अब्दुल्ला से बात नहीं की. Does this ring a bell in your ears? Why didn't Prime Minister Modi talk to Umar Abdullah? Because he knows, he is disheartened. उसे पता है किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, कितना करना, कितना नहीं करना. कल फारूक अब्दुल्ला ने तो बोल ही दिया, हुआ तो हुआ. ये हुआ तो हुआ वाले, ये गुपकार गैंग वाले पाकिस्तान के समर्थक है, ये वो लोग हैं. लेट्स नॉट बी नाइव, लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स. इन्होंने 11 दिन बाद मोदी से बात की और ग्राउंड पे अपडेट किया है. या मोदी जी ने फोन करवाया, जरा भैया फोन करना, जरा बोल उसको फोन करे. आई डोंट नो, हो सकता फोन करवाया भी हो. अपडेट किया ग्राउंड पे. अपडेट में आपको बताता हूं, ये जो आतंकवादी जिसको मैं शुरू से कह रहा था पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो इन्वॉल्व है, पाकिस्तान एसएसजी का कमांडो इन्वॉल्व है, पाकिस्तान एसएसजी का कमांडो इन्वॉल्व है. इस सुअर का नाम आ गया है. इसका नाम है हाशिम मूसा. हाशिम मूसा ये एसएसजी पैरा बटालियन पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो है. हाशिम मूसा को आईएसआई ने पैरा ग्रुप से उठाया, एसएसजी से उठाया, और हाशिम मूसा को लोन किया किसको, लश्कर तोयबा को. ये भैया ये तुम्हारा बंदा है, ये कांड करेगा. और मेरा अब भी मानना, जो 4 आतंकवादी है उनमें से मैं नहीं मानता कि चारों के चारों पाकिस्तानी है. हो सकता है कि अफगानी हो. मैं आपको आज भी कह रहा हूं, इसमें हमास हिजबुल्लाह का लिंक मिलेगा. ऐसा मैटर ऑफ टाइम, भगवान कसम, मतलब माता रानी की कृपा है कि कुछ ना कुछ आभास करा देती है वो. और इट्स नॉट कि आई डू सम मैजिक, कुछ ना कुछ आभास ऐसा करा देती है और इज्जत बच जाती है हमेशा. कुछ है इसमें इनका. मैंने पहले बताया एसएसजी का कमांडो, इट्स नॉट एलईटी के नहीं है. और सर आपको जान के बड़ी खुशी होगी या दुख होगा जो मैं बात करने वाला हूं. आपको पता है ये हाशिम मूसा नाम कहां से निकला है? ये नाम निकला है जब ये लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स की धुनाई हुई है, इनके पतलोन उतार के इनकी पिटाई हुई है अल्लू के पट्टों की, तब इन्होंने नाम बोला है. नाम हाशिम मूसा लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो धुनाई छटाई हुई है ना ढंग से, दबा दब दब, जब इनको लपक लपक के मारा है ना, जब इनको पेंट उतार के इनकी धुनाई हुई है, तब इन्होंने बताया हाशिम मूसा. और इसमें जो ओवरग्राउंड वर्कर्स इन्वॉल्व थे, पहले ये माना जाता था ओवरग्राउंड वर्कर जो इन्वॉल्व थे, हमें बताया गया 5, नहीं सर, ओवरग्राउंड वर्कर जो इन्वॉल्व है वो है 11. 2 लेयर थी ओवरग्राउंड वर्कर्स की, 2 लेयर. और ये जिन गांव में रहते हैं ना, जो आसपास गांव है, जो आसपास एस्टेब्लिशमेंट, आप लोग ये इतने छोटे हैं, अगर वहां बाहर का आदमी आएगा यार, एक बार में दिख जाएगा, एक बार में सबको पता लगेगा. और इनको कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता. अब कैसे अमित शाह ने धुनाई कर दी, अब कैसे एनआईए ने धुनाई कर दी, सब सालों के नाम बाहर आ गए. हाशिम मूसा का नाम आ गया. अभी तक तो कह रहे थे हमें नहीं पता, अभी तक तो कह रहे थे कश्मीर में चौथा आतंकवादी है. कहां वो जहादी जो कहता है कश्मीर में चौथा आतंकवादी है? नाम लूंगा मैं उसका. कहां वो जहादी? न्यूज एक्सपर्ट था मेरे साथ, कहता कश्मीर में 14 आतंकवादी बैठे कुल. ये कौन थे फिर? ये सब झूठ बोलते हैं. मैं आपको कह रहा हूं ये सब झूठ बोलते हैं. और आज एक और चीज आपकी मैं आपको बताऊं, आज एक और चीज प्रूव हुई है. ये जेएंडके में कुछ अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ टूरिस्ट हैव लेफ्ट, पर भाई कुछ लोग अब भी वहां जा रहे हैं. कुछ लोग वहां, यार जरा प्लीज डोंट बिकम गन फूड, डोंट बिकम कैनन फॉडर सर. प्लीज लीव, इट्स अ वॉर. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कितना खोल के बोले आपको. अब वहां गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने एडवाइजरी निकाल दी है, भाई इन जगहों पे आपने नहीं जाना है. जो 50 जगह बंद है वो तो है, इवन कुछ श्रीनगर सिटी में भी जगह है जहां एडवाइस किया टूरिस्टों को नहीं जाना. उत्तरांचल सुंदर है, हिमाचल सुंदर है, उत्तराखंड सुंदर है, देवभूमि है. क्या हो गया मालिक? दार्जिलिंग है नीचे साउथ में, ऊटी है, बहुत जगहें हैं. Why are you hell bent to go there? You know it's not normal there. It's something, it's very tricky there.
अब गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई है और मना कर दिया गया कि कोई इनको वहां नहीं ले, आर्मी ब्लॉकेड कर रही है। व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट अमित शाह टू डू? व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट मोदी टू डू? पर आपकी भी तो कोई दायित्व बनता है ना, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई आर यू गोइंग देयर? आप क्यों जा रहे हैं वहां? मैं खुल के बोलूंगा यार, वी डोंट वांट अनदर मैसेकर। वो मंजूनाथ जी की शक्ल मेरी आंखों से नहीं जा रही। आई कैनॉट कैनॉट ब्लडी, वो शक्ल नहीं जाती आंखों से। वो शिकारा में बैठे अपनी वाइफ के साथ, और वो जो टीवी पे वो पिक्चर दिखाई थी ना, वो गाड़ी के साथ खड़े दिस ब्लू कार, व्हाट अ टॉल हैंडसम मैन, वो खड़े थे उसके साथ। वो शक्ल नहीं जा रही आंखों से यार। Why, भगवान के लिए समझो यार। why can't you understand? Why can't you get the message loud and clear and appeal to the mainstream media? Talk about it, be direct about it. We have a problem on the hand. और मुझे लगता है आज उमर अब्दुल्ला को बुलाए, इसकी खिंचाई करने के लिए बुलाए, इसको बोला भैया ऐसा है, तुम जरा औकात में रहो। और आपको एक और डेवलपमेंट बता दें, ये कश्मीर की कहानियां पूछो, जिहादी से 14 आतंकवादी है कश्मीर में, 14 टेररिस्ट बचे कश्मीर में। झूठ बोलते हैं साले, सब झूठ बोलते हैं। 14 टेररिस्ट बचे कश्मीर में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल तकिया ब्रिगेड है ये सारा, सब अल तकिया है। दे ऑल लाई। दैट इज व्हाट हाउ दे रन देयर डेली रूटीन, झूठ बोलना। और इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो, इनका तो कोई मरता नहीं ना, लोग तो यहाँ के मरते हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है इस अल तकिया ब्रिगेड को? और आपको मैं बताऊं, अगर आपको देखना, मेरे न्यूज एक्स के पीछे के वीडियो देखिए मेरे साथ कौन कश्मीरी बैठा था और जो कह रहा था 14 टेररिस्ट है। यू विल गेट द नेम। नहीं नाम होगा तो मैं नाम लेके बोलता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। साला मुंह छुपाता नजर आएगा। They are terror sympathizers. They give terrorist intellectual cover fire. आपको समझना पड़ेगा. This is a game which is going on. ये जो आरजू काजमी और गैंग चल रहा था, तब मैं आपको कह रहा था, लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब मोदी जी ने जो क्रैकडाउन किया यार, do you think he's insane? Do you think he doesn't know what he's doing? Do you think government of India doesn't know what he's doing? They exactly know what they are doing, and they have done this crackdown because this crackdown was needed. This crackdown was needed to save the country. It is in the supreme national interest. This crackdown has to be done. कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानियां और आगे जाती है। ये कश्मीर की उमर अब्दुल्ला वाला मैंने आपको एंगल बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। ये आपके चाइना आपके पाकिस्तान के साथ है, ये आपका तुर्किया पाकिस्तान के साथ। लेट्स नॉट बी फूल अवरसेल्व्स सर, लेट्स नॉट बी ऑस्ट्रिचेस सर। और आपके साथ है अजरबैजान। अजरबैजान ने आज हमें एडवाइस दी है, दबे लफ्जों में धमकी दी है। अब अजरबैजान का और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है? तेरा मेरा क्या रिश्ता? ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई साहब, अजरबैजान कहता है इंडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग यूनिलैटरल एक्शन, कि आप कोई यूनिलैटरल एक्शन न ले, आपको ये करने से परहेज करना चाहिए। ये आपको अजरबैजान आज बता रहा है। जब मैं आपको कह रहा था कि चाइना 8-10 मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है हमारे साथ, इकट्ठा कर रहा हमारे अगेंस्ट, सब लोग मानते नहीं थे। अजरबैजान कहां है? वहां से बैठ के वो कह रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन में। हु द हेल आर यू? क्या कर लेगा तू? हु द ब्लडी हेल आर यू? व्हाट द फिश कैन यू डू? मैं पूछता हूं, तू क्या कर लेगा? हम कर लेंगे जो करना है। हाँ, हमारे लोग मरे, तुम हमें बताते हो कहां एक्शन लेना, कहां एक्शन नहीं लेंगे। तुम हमें डिक्टेशन दोगे। एक वो जावेद अहमद राना थे, उमर अब्दुल्ला साहब के मंत्री, वो कह रहे थे मोदी जी एक्शन मत लेना, आप ऐसे विश्वगुरु नहीं कहलाओगे। अब जावेद अहमद राना बताएंगे विश्वगुरु कब कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अब अजरबैजान बाकू हमें बताएगा जनाब कि हमें कश्मीर में एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को ठोकना चाहिए, नहीं ठोकना चाहिए। दिस वी विल बी टोल्ड। कैन यू गेट दिस गाइस? दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? और मैं आपको कह रहा था बार बार, इन इस्लामिक कंट्रियों के साथ वक्त लगाना इज टाइम वेस्ट। ज्यादा वक्त मत लगाइए, वक्त जाया करेंगे, ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं यहां से। ऑल द ट्रीटीज इन इस्लामिक वर्ल्ड आर पीस टाइम ट्रीटीज। जब चीजें बदलती है, सब कुछ बदलता है, एवरीथिंग चेंजेस। आज मुझे जो गुस्सा आ रहा है, ये अजरबैजान की औकात क्या है? इसको आर्मेनिया ने इतना ठोका था लास्ट टाइम, आज ये हमें धमकी दे रहा है कि नहीं पाकिस्तान में ना यूनिलैटरल एक्शन मतलब। ख्वाजा आसिफ हमें धमकी दे, ये तुर्की वाला हमें धमकी दे, यूरोप वाले हमें समझाएं। यार हमें समझ क्या रखा है यार? मतलब तुम क्या मामा हो सबके? तुम भारत को बताओगे भारत क्या करेगा? भारत बेटा अब की बार ऐसी केस स्टडी बनाएगा ना, सबकी फटके रह जाएगी, सब मुंह नहीं खोलेंगे कुछ। बिकॉज एनफ ऑफ शिट हैज हैपेंड, एनफ ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, एनफ इज एनफ, इट हैज टू एंड समडे। ये चीजें भारत को समझनी पड़ेंगी और समझानी पड़ेंगी। बाकू इज नोबडी टू टेल अस व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, एंड वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम। आई एक्सपेक्ट डॉक्टर जयशंकर, प्लीज सर, stop being diplomatically correct. We are in war, and tell this Baku wale ko mind your business.
गो एंड कवर योर बैक साइड। कल को आर्मीनिया ठोकने आएगा ना, तब रोने मत आना, ना तुर्किया बचाने आएगा ना कोई बचाने आएगा। ये जो तुम्हारे पास ये जो इस्लामिक उम्मा का भूत है, ये समझ आया आ रहा सबको, एंड वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट। हाँ, उम्मा का भूत है, उम्मा कहता है ऐसा, उम्मा कह रहा है इसलिए हम करते हैं ऐसा। व्हाई वी आर बीइंग नाइव, व्हाई वी आर ट्राइंग टू ब्लफ अराउंड इट? ये हकीकत है जो मैं